हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस साइड हरप्रीत सर। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में सर मैंने प्रॉमिस किया था कि टर्म 2 के रिवीजन लेक्चर्स, नॉट रिवीजन लेक्चर्स, फुल कोर्स लेक्चर सर, यस, फुल कोर्स लेक्चर्स हम ले आए हैं। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा यूनिट है। और क्योंकि आपने बिजनेस टर्म 1 में मार्केटिंग पढ़ा था, तो थोड़ा सा 99% तो चैप्टर वही है। ठीक है, 1% थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट लेक्चर अब हम सर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा सर, वो है एंटरप्राइज मार्केटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको आज डिस्कस करनी। सबसे पहले गोल सेटिंग क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाकर के नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं सर गोल सेटिंग। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज गोल सेटिंग। व्हाट इज गोल सेटिंग? आप लोग सब जानते हैं सर, हर इंसान जीवन में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर उसके, और कुछ गोल्स होते हैं। वैसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है सर, मैं आपको बता दूं पहले ही। गोल आप कहते हैं वो एंड पॉइंट है सर। क्या है गोल? गोल एक एंड पॉइंट है जहां पर एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है। जैसे किसी को सीए बनना है, किसी को सीएस करना है, किसी को सीएमए करना है, तो वो आपका गोल है। वो आपका क्या है सर? गोल। पर सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं जो कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट लेवल क्लियर करना है तो आप फाउंडेशन क्लियर करेंगे। फिर आपको सेकंड लेवल क्लियर करना है तो आप इंटर क्लियर करेंगे, सीए का या सीएमए का। वो सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर अल्टीमेट गोल क्या है सर? तो अल्टीमेट गोल है सीए बनना। तो गोल आप कह सकते हैं वो एंड पॉइंट है जहां पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। और ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं। द प्लान्स दैट आर फ्रेम्ड टू अचीव द गोल्स इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो गोल एंड पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए आप कह सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्लान्स आप बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर तीन रूल वो है रेलेवेंट, एक्शन एंड अचीव। सर व्हाट इज रेलेवेंट? रेलेवेंट जो आपके वही आपका गोल होना चाहिए। टू बी रेलेवेंट अ बिजनेस गोल, वो सबसे पहले तो गोल शुड बी प्रॉफिटेबल। द गोल शुड बी सर प्रॉफिटेबल। एंड हर बिजनेस का जो गोल है इट शुड बी मेजरेबल ऑल्सो। ठीक है सर, तो रिलेवेंसी के अंदर हम मेजरमेंट की भी बात करते हैं, वो स्पेसिफिक बिजनेसेस, राइट सर। तो ये तो हो गया बात हमारी रेलेवेंस की, राइट। नेक्स्ट इज एक्शनेबल। When we are setting the business goals, we have to be sure that we have developed them from general statements. Goals without action plan are just pretty words. Right? So you have to act accordingly. That is called as actionable goals. And last stretches, that is, the purpose of the business goal is to move the business forward. If expectations are too high, we set up failure and disappointment. If the expectations are too low, then we won't get enough satisfaction or recognition from the accomplishment. So a goal should be should have to stretch to be worth doing. सिर्फ हमें सर कागज पर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको समझनी पड़ेगी सर ये बात। सिर्फ गोल बना दिए, प्लान बना दिए और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। You have to act accordingly and you have to work every hour for its achievement, right sir? Now what is smart policy? ये भी वैसे प्लानिंग में आपको टीचर्स पहले पढ़ाया करते थे, पर क्योंकि फिर सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज के अंदर से टाइप्स ऑफ प्लान हटा दिए, तो फिर बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। पर क्योंकि हम ऑनर भी पढ़ रहे हैं, तो हमें स्मार्ट पॉलिसी पता होनी चाहिए। इस पर आप स्टूडेंट्स मान सकते हैं 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज स्मार्ट पॉलिसी फॉर मेकिंग द गोल्स? तो पढ़ेंगे सर। एस का मतलब है स्पेसिफिक। एस का मतलब क्या है सर? स्पेसिफिक।
गोल्स आर वेल डिफाइंड एंड फोकस। दूसरी बात, द मोमेंट वी फोकस ऑन द गोल, दैट इज मेजरेबिलिटी इज द सेकंड। गोल्स जो है सर आपके मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल और अचीवेबल। आर इज रेलेवेंट गोल्स, एंड टी, टी का मतलब है सर टाइम बेस्ड गोल होना आपका चाहिए। राइट सर, तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपके गोल सेटिंग के ऊपर और स्मार्ट पॉलिसी। तो बेसिकली स्मार्ट पॉलिसी क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर मार्केटिंग चैप्टर। अब हमें स्टार्ट करना है। राइट सर, आप लोग जानते हैं मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है सर, सबसे पहला टारगेट कस्टमर को चूज करिए। ठीक है, टारगेट कस्टमर को आपने जैसे ही चूज करा है, आप प्रोडक्ट बनाइए उसके हिसाब से। उसकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके आप प्रोडक्ट बनाइए, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज। फिर आप प्रोडक्ट को बेचिए, है ना, देन यू सेल द प्रोडक्ट, एंड लास्ट में आप देखिए कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। राइट सर, तो वो था मार्केटिंग। हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट मिक्स से। ठीक है, तो आज मैं आपको फटाफट से, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है और छोटा सा ही टॉपिक है आज का हमारा प्रोडक्ट मिक्स का, तो उसे हम पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं मार्केटिंग में 4 पी होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि बिजनेस में हम लोग इससे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। राइट, तो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। इसके अंदर हम बेसिकली कौन कौन सा एस्पेक्ट देखेंगे? हम लोग इसके अंदर जो एस्पेक्ट देखेंगे वो है, देखेंगे हम ब्रांडिंग। सेम सर, सेम बिजनेस स्टडीज वाला कंटेंट ही, ब्रांडिंग देखेंगे। देन वी विल सी पैकेजिंग। ओके, पैकेजिंग हमें देखना है, एंड देन लास्ट में हमें देखना है लेबलिंग। तो ये बेसिकली 3 कंटेंट है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। राइट सर, तो आइए आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट पार्ट इज ब्रांडिंग। सर ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग आप कह सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ना सेल करोगे, पर वो आप 3 चीजों को यूज करके कर सकते हैं। या तो आप किसी नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचिए, या आप किसी साइन से बेचिए, या फिर आप किसी सिंबल से बेचिए। दैट इज सेलिंग अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक नेम, साइन एंड सिंबल इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। राइट सर, 3 टर्म्स बिजनेस स्टडीज वाली ही यहाँ पर फिर से कॉपी हुई है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। आप लोग सब जानते हैं, नेम में एक नाम होता है, जैसे एशियन पेंट्स, पेप्सी, अमूल, अंकल चिप्स। राइट, ब्रांड मार्क में एक स्पेसिफिक मार्क यूज होगा, जैसे एप्पल का जो लोगो है दैट इज द ब्रांड मार्क, नाइकी, है ना, गर्ल ऑफ अमूल, रोनाल्ड ऑफ मैकडी। राइट सर, लेकिन जब आप अपने इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे, क्या करेंगे सर? जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। सो व्हेन योर ब्रांड नेम इज लीगली प्रोटेक्टेड, इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। ओके, उसी तरीके से लोगो भी एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल है ब्रांडिंग का, ये आपको याद रखना है। एंड टैगलाइंस आर सिंपल। टैगलाइंस क्या होती है? जैसे द यूनिक टूथपेस्ट विथ टाइम टेस्टेड क्लोव ऑयल, दैट इज अ टैगलाइन। ओके, तो दैट इज ऑल you are required to remember with respect to taglines, right? अगला पार्ट है वो है क्या है सर? पैकेजिंग। राइट सर, तो सर व्हाट इज पैकेजिंग? पैकेजिंग के अंदर ना हम प्रोडक्ट के लिए कंटेनर और रैपर डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं सर हम प्रोडक्ट के लिए? कंटेनर और रैपर, है ना, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्टेड रह सके, उसका जो एंड यूज है वो अच्छे से हो सके सर, उसे हम कहते हैं पैकेजिंग। क्या कहते हैं सर हम उसे? पैकेजिंग। राइट, लास्ट पार्ट आज की जो लेक्चर है उसका है लेबलिंग। लेबलिंग क्या है सर? लेबलिंग आप लोग कहते हैं एक इंफॉर्मेशन स्लिप है, जिस पर आप वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको लॉ देने के लिए कह रहा है। कौन देने के लिए कह रहा है सर? लॉ देने के लिए कह रहा है, जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन हो गई, और आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है वो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर आपका गोल सेटिंग, स्मार्ट पॉलिसी टुगेदर विद प्रोडक्ट मिक्स। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। सो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।